आप सब। आज हम इंशाल्लाह जो है तकरीबन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सीसी सिंध के हवाले से जो फाइनल टॉपिक आपने प्रिपेयर करने, ये हमने पेपर्स जो एनालाइज निकाला है 19, 21, 23, 24 के पेपर्स जो है वो, और हमने आज आपको डीपली एनालाइज करके बताएंगे कि आपने कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने, कौन से नहीं करने पेपर। क्योंकि जब तक हम किसी भी एग्जाम्स के पेपर्स का, क्लास पेपर्स का रिव्यू या फिर पास पेपर्स का अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे, ये टॉपिक्स को अगर डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि सवाल किस तरह से आ रहा है पेपर में, वो आपसे पूछना क्या चाहता है और उसकी डिमांड क्या है एक्चुअल में, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें हमें कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। तो जो सीसी सिंह का जो पेपर बनाने वाला है, वो रेफर फिलोसॉफिकल या प्योर लिटरेसी ऐसे को नहीं रखना जिस तरह से सीएसएस के पेपर्स होते हैं, बल्कि एसपीएससी हमेशा पॉलिसी ओरिएंटेड ऐसे, इसमें पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे पर सबसे ज्यादा फोकस है। अगर हम 90, 21, 23, 24 के पास प्रश्न देखें, मिसाल के तौर पर जैसे इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इस्लामोफोबिया, फेमिनिज्म, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ये 2019 की कुछ थीम्स, इस पर उन्होंने इश्यू बेस्ड और ओरिएंटेड पॉलिसीज के टॉपिक जो है वो बनवाए थे, पेपर में आए थे। देन फिर 2021 में कवर्ड पॉलिटिक्स से रिमोट लर्निंग, ऑयल जियोपॉलिटिक्स, नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेजेस और मीडिया एथिक्स के हवाले से। फिर 2023 में एक्सट्रीमिज्म, डिजिटल पाकिस्तान, पॉवर्टी, रेमिटेंस, और इनके अलावा वुमेन एजुकेशन, पोलियो, एआई, एम। फिर 2024 में जो है उन्होंने कॉटन विद बांग्लादेश, आरएमजी, रेयर अर्थ मिनरल्स, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन, एनर्जी क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ब्रेन ड्रेन और पाकिस्तान का पोजीशन 47 में क्या होगा। अब इसका जो कंक्लूजन निकला है, इसका जो हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि जो खास करके सीसी सिंध के पेपर्स हैं, सीसी सिंध का जो एग्जामिनर है वो खास करके जो रिपीट कर रहा है थीम्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, गवर्नेंस फेल्यूर्स, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल डेवलपमेंट इफेक्टिंग पाकिस्तान, और ऐसे रिक्वायर कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही है कि भाई एनालाइज प्लस में रिकमेंडेशंस पे फोकस कर रहा है। मतलब ये वो थीम्स हैं जो कि 2019 से लेकर 2024 तक ये रिपीट हुए हैं मल्टीपल ईयर्स के एग्जाम में, सीसी सिंह के जो एनालाइज हमें निकाला है। अब इसके बिहाव पर, अब हमने ये देखना है, ये तो हमें पास्ट पेपर का पता लग गया कि पास्ट पेपर में क्या पूछा है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स कौन सी हुई है 2024 में, कौन सी डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पर 2026 में। तो हमें नजर आ रहा है कि भाई आईएमएफ की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, लॉन्स, फिजिकल डिफेक्ट्स और पॉलिसीज और गैप, और कुरान पाकिस्तान म्यूजिशियंस, डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान इकोनॉमी, एआई पॉलिसी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान फर्स्ट टाइम 2025 में एआई पॉलिसी एडॉप्ट किया है और उसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद मिनरल पॉलिसी, डिको डिको, इस पर पहले भी ऐसे आ चुका है, लेकिन अभी जो रिलेशन जो यूएसए के साथ है, यहाँ जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वो भी उसमें मिनरल्स काफी चीजें आ सकती हैं। इनका रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन, वाटर क्राइसिस, इंडस वाटर्स पीटी के हवाले से, या वाटर क्राइसिस का जो इशू है, और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी अलार्मिंग इशूज चल रहे हैं इस हवाले से। फिर इंडस वाटर डिस्प्यूट, ये स्पेसिफिक अलग से टॉपिक पे आ सकता है। अब पहले तो मसला था क्लाइमेट चैलेंजेस का, मसला था क्लाइमेट जस्टिस, अब है क्लाइमेट एडॉप्टेशन और क्लाइमेट रेजिलियंसी के हवाले। इस पर काफी सारी पॉलिसीज के हवाले से, या जो हमारे पास आउटडेटेड चीजें हैं, मॉडर्न किस तरह से लेकर आएंगे, तो ये चीजें उनका सोलर रिवोल्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन, ये वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। इवन आपके ये करंट अफेयर्स के पेपर में, या आप सीएसएस की तैयारी करें पाकिस्तान करंट अफेयर्स के पेपर में, या सीसी सिंध के पेपर्स में भी ये टॉपिक आ सकते हैं। ये डेवलपमेंट्स वो ही है जो लास्ट 2 इयर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलीगल माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, एजुकेशन, इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे 2.0, ये नेशनल मतलब थीम्स थी।
जिन पर काफी ज्यादा डिबेट हुई, काफी सारे काम भी हो चुके हैं, उनके उनमें काफी सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास जो इंटरनेट की थीम्स, उसमें एआई रिवॉल्यूशन। अब 2025 में लगभग कोई $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो। ट्रम्प की 2-0 पॉलिसी, यूएस चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल वॉर है, रेयर अर्थ कंपटीशन बढ़ गया है, और ब्रिक्स के क्वेश्चन डे बाय डे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्रिक्स ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई हुई है, उस हवाले से डीडोलराइजेशन कॉम्पिटिशन, ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। उनके अलावा फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो रिपीटेडली चेंज होता जा रहा है। एक तरफ एससीओ, ब्रिक्स, दूसरी तरफ G7, G20 और यूरोपियन यूनियन। एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, कोरिया, दूसरी तरफ जो है वो यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, नेटो और बाकी सारी चीजें। फिर उसके अलावा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें टू स्टेट सॉल्यूशंस की हिडन थ्योरी में आपसे पूछ सकता है इस प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। या फिर जो ईरान वॉर के हवाले से जो इम्पैक्ट्स पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकल, एनर्जी के हवाले से और ऑयल प्रोटेक्शन के हवाले से, ठीक है। या फिर ये भी सवाल आ सकता है आपके पेपर में कि ऐसे का टॉपिक कि ईरान वॉर के बाद मिडिल ईस्ट क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है, क्योंकि जब से फिर गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज की मीटिंग्स हुई है, इजलास हुआ है, ओआईसी मीटिंग, ये लग रहा है कि शायद समथिंग न्यू आ सकता है, ठीक है। और इनका ईरान का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऐलान किया, अगर कोई भी वहां से अमेरिका डे वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ चल रही है, इस हवाले से सीन चल रहा है। तो ये भी काफी सारे मामला डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। रेड सी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला है ग्लोबल लेवल पर, क्लाइमेट फाइनेंस, ये टॉप इंटरनेशनल इशू रह चुका है। ग्रीन इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे की थीम, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर रेस, ग्लोबल टिप क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर, वाटर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर। अब ये आपके सब जो करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हैं, ये डेवलपमेंट्स हम बात करें, इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक भी आ सकते हैं और ये बाकी चीजें भी। अब हमने जो माय प्रेडिक्शंस है, टॉप 10 ऐसे थीम, उसमें पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्या ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है नेशनल इकोनॉमी के हवाले से, रीजंस क्या है। 2024 इंट्रोड्यूस किया रेयर अर्थ, 2025 में जो ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स कंपटीशन चला हुआ है, पाकिस्तान भी उससे एक्सप्लोर कर रहा है। तो पाकिस्तान को चैलेंजेस कौन कौन है, उसमें आपका कैसे सड़ी बलूचिस्तान भी ऐड कर सकते हैं आप उसमें। फिर 8वीं इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी, रिस्क या फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस। अब एआई अपीयर हुई है 2023 में, 2025 में हमने डिप्लोमेट्स की, उसमें एआई एजुकेशन, जॉब्स, रेगुलेशन, और हमने एडवांस लेवल पर से हायरली पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान फ्रॉम क्लाइमेट इमरजेंसी टू नेशनल सिक्योरिटी। ये सबसे टॉप 5 में इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें ग्लेशियर्स, इंडस, एग्रीकल्चर, इंडो पाक वाटर टेंशन और फूड सिक्योरिटी। ये लिंक कर सकते हैं इस ऐसे की थीम के साथ, आपने इसको तैयार करना है। मतलब इस इसमें आपने ये चीजें ऐड करनी है। फिर पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एज अ रोड टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें सोलर, सर्कुलर प्रॉब्लम, ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी एफर्ट, इम्पोर्ट, सॉरी, इस पे वो फोकस कर सकता है ऐसे का पेपर। नंबर 5 पे है ब्रांड ब्रांड जेके और ब्रांड गेन, मेकिंग अ पाकिस्तान तो यूथ ड्राइव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। आप 2024 से लेकर टैलेंटेड देखिए किस तरह से चुना वो, उनके लिए हमारे पास पॉलिसीज वगैरह क्या है, चैलेंजेस क्या है। फिर कैन पाकिस्तान बिकम अ रीजनल जो इकोनॉमिक हब, जिसमें CPEC 2.0 के थ्रू ग्वादर, गोल्फ, सॉरी गोल्फ कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कनेक्टिविटी, ट्रेड कॉरिडोर जो बने हुए हैं। इसके अलावा एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही टीम्स, जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान बिगेस्ट डेवलपमेंट। इसमें कंबाइंड क्या चैलेंजेस हैं, सॉरी, एग्रीकल्चर, वाटर, पॉपुलेशन, फ्लड, हीट वेस्ट। फिर डिजिटल इकोनॉमी एंड क्लैश, जो आपस में क्लैश है पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटी चैलेंज का, उसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें नया पे, सादा पे, फाइन, फीस,
टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूसिव, साइबर सिक्योरिटी, फिर एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान, ह्यूमन कैपिटल एज अ नेशनल एंड बोल सकते हैं, स्किल्स, यूनिवर्सिटीज, एआई एजुकेशन, पीवीटी, डेमोग्राफिक डिवाइडेड, फिर काउंटर वायलेंस एक्सट्रीज्म थ्रू टू द गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के वाले से। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, इनको हमने अटेम्प भी किया हुआ है ऑल एरियाज के साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू जो एसए का पेपर है, थोड़ा सा डिटेल आउटलाइन सेंटेंस की फॉर्म में, और ये सारी चीजें हमने तकरीबन टॉप 30 ऐसे तैयार किए हैं। अगर आप इन 20 डेज में डेली 3 to 4 ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, आपने सिर्फ आउटलाइन, इंट्रो और 2 पैराग्राफ और कंक्लूजन लिखना है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं इन एसेस की, 30 एसेस की डेली 3 4 ऐसे को पढ़कर प्रॉपर टॉपिक अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो 100% गारंटी आपका ये ऐसे पास हो सकता है। और इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में जो हमने टॉपिक्स की प्रेडिक्शंस दी है, इनमें थीम जरूर ही आएंगे। और हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुकलेट्स की अवेलेबल, अगर आप कम टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर तैयार करना चाहते हैं, हमारे पास वो बुकलेट सारी अवेलेबल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।